हिंदी में आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला के आए हुए प्रीवियस ईयर में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो वर्णमाला के प्रश्नों को हम लोग करेंगे यहाँ पर यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण बिहार पुलिस और यूपी SSC में जो भी प्रश्न आए हुए हैं हिंदी वर्णमाला में, उन प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। आप प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। स्वर की संख्या हम देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर हिंदी में स्वरों की संख्या होती है छोटा, बड़ा, छुट्टी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, और यहीं पर क्या होते हैं ऋषि। ए, ऐ, ओ, औ, यानी स्वरों की संख्या कितनी होती? 11 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। जो अपभ्रंश में नहीं होते हैं वो ऐ और ओ अपभ्रंश में वर्णमाला में नहीं होते हैं, इसलिए इसका विकल्प क्या सही होगा? इसका विकल्प डी सही होगा। ठीक, अब देखें अगला प्रश्न। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हम जानते हैं हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या, जब हम हिंदी को जब वर्णमाला में देखते हैं तो वर्णमाला में 2 प्रकार होते हैं, स्वर और अगला है व्यंजन। स्वर की संख्या 11, 2 अयोग्य बाय होते हैं अंग और आहा। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? व्यंजन की संख्या जब हम पूरी काउंट करते हैं तो कितनी होती है? 41 होती है। जिसमें क्या क्या होती हैं? जिसमें स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन सभी को मिलाकर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। तब कितनी हो जाएगी वर्णमाला में स्वरों की संख्या? 41 और 11 मिलाकर। इसका डी ऑप्शन सही होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः हिंदी में वर्णों की संख्या 52, ऑप्शन डी सही है। अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्ण यानी अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? जो भी वर्ण यानी अक्षर होते हैं। तो सबसे छोटी जो वर्ण की इकाई वो ध्वनि होती है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जिस प्रकार से हम एक वर्ण लेते हैं, का एक वर्ण है, माँ एक वर्ण और एक ला, इससे एक शब्द बनता है कमल। क्या बनता है? कमल। तो वर्णों के इसी प्रकार से वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? अब इसके लिए आपको स्पर्श व्यंजन में सभी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? व्यंजन में जब हम देखते हैं व्यंजन, तो व्यंजन में एक प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या। अब स्पर्श व्यंजन में सबसे पहले कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। तो कंठ में का, खा, गा, घा और अंगा। तालु में चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ला, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में और भी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न है कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है। दंत में कौन कौन? ता, था, दा, धा, ना। यानी यहाँ पर दा भी आता है और ता भी आता है और धा भी आता है। टा नहीं है। कौन सा वर्ण नहीं है? टा। टा क्या है यहाँ पर? टा हमारा मूर्धा है। क्या है? मूर्धा है। इसलिए इसमें पूछा है कौन सा वर्ण दंत नहीं है। नहीं कौन सा होगा? टा हमारा क्या है? दंत नहीं है। टा क्या है? टा, ठा, डा, ढा,
णा, ये सब क्या होते हैं, मूर्धा होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इसको पहला वर्ण, दूसरा क्रम, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा कौन कौन, पहला, तीसरा और पांचवा, इनको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण यानी पहला, तीसरा और पांचवा, 135 ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और अब इसमें देखेंगे ये दूसरा और चौथा क्या होते हैं, ये होते हैं महाप्राण, यानी इसको 24, यानी कि दूसरा और चौथा जो होता है वो क्या होता है, हमारा महाप्राण होता है। पहला और दूसरा अगर हम देखेंगे, पहला वर्ण का पहला क्रम और दूसरा, इसको हम कहते हैं अघोष, क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसे हम कहते हैं सघोष या घोष। इस प्रकार से हम देखते हैं अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण में जितने भी आएंगे हमारे वर्ण वो सब क्या होंगे, अल्प प्राण। दूसरा और चौथे क्रम पे जो भी आएंगे वो सब क्या होंगे, महाप्राण। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन नहीं है या महाप्राण कौन नहीं है, तब आपको ध्यान रखना है अल्प प्राण पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा। अघोष पहला और दूसरा क्या होते हैं, अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। अगला प्रश्न, वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड ना हो। खंड किसका नहीं होता, वर्ण क्या है, ध्वनि। तो वर्ण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। हाईकोर्ट आरओ में आया है 2022, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी ये आया हुआ एग्जाम है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है। हाईकोर्ट एआरओ में आया हुआ एग्जाम, वीडियो में छत्तीसगढ़ पीसीएस कनिष्ठ सहायक परीक्षा यूपी एसआई 2021 में आया हुआ प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण, यही वर्ण या अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण या अक्षर। वर्णों से मिलकर जो बने होते हैं वो शब्द होते हैं और जिसका अर्थ निकलता है वो क्या होते हैं, उच्चारण होते हैं। भाषा की मूल इकाई, तो भाषा की मूल इकाई जब भी आ जाएगी तो मूल इकाई क्या होती है, भाषा की मूल इकाई आपकी ध्वनि होती है। कौन होती है, ध्वनि होती है। वर्णों के कितने भेद होते हैं, हमने अभी आपको वर्ण के भेद बताए। तो वर्णों के जो भेद होते हैं, वर्णों के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इसके कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो होते हैं। स्वरों की संख्या आपको बता दी थी 11, और व्यंजन की संख्या, अगर व्यंजन पद की संख्या तो 33, और पूरे व्यंजनों की संख्या मिलाकर कितनी थी, 41, और वर्णमाला की संख्या कितनी मिलाई थी, वर्णों की संख्या 52। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न, अभी एक प्रश्न रह गया था, हाँ बस हो गया, ओके ठीक, थैंक यू। अगली वीडियो में अब आपको और वर्णमाला के संबंधित प्रश्न जो महत्वपूर्ण आए हुए हैं और भी न्यू टॉपिक के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसी की तरह आप वीडियो को अधिक से अधिक क्या करें, देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।